वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास 12 के नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। अभी तक हम लोग जो है डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर 4 क्लास 12 का, जिसमें हमने फर्स्ट ही एक्सरसाइज में बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और उस डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशंस सीख रहे थे, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एक पहले बना चुके हैं। ठीक है, उसी इंट्रोडक्शन के बेस पे ये मेरा एक्सरसाइज था 4.1, जिसका सोल्यूशन हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन जो हमें एक्सपेंशंस, देखिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन 2 - 5 4 - 1, इसका एक्सपेंशंस करना हमें। तो देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, तो ये 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे लिए सिंपल होता है, पहले से हम बताया था कि बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसका हमें वैल्यू फाइंड हो जाता है। देखिए 2 × 1 = -2, बीच में नेगेटिव, 5 × 4 = -20, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 20 और दोनों मिलकर हो जाएगा 18। ये हो जाएगा मेरा वैल्यू। ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगा। क्लियर है। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा, sin थीटा, -sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos में cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन में साइन का करेंगे तो एक नेगेटिव यहाँ भी है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखिए दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट में x -1, फिर x प्लस 1 और यहाँ फिर दिया है x प्लस 1, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये कैसे करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बीच में होगा नेगेटिव, बीच में क्या होगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x -1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। क्लियर। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा एक चीज देखिए, चाहे तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसका, और नहीं तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक फार्मूला है। एक फार्मूला होता है a³ + b³ का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab + b²। क्या कोई दिख रहा है, a + b, a² माइनस ab, x × 1 x हो जाएगा प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हमारा फार्मूला हो जाएगा x³ + 1 का क्यूब। ठीक, और ये मेरा आ जाएगा x² - 1, a - b + b, a² - b²। तो x³ 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस x² माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x³ - x² + 2। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है आपको कि a की वैल्यू दी हुई है 1 2 4 2, और प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a में प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ये है मैट्रिक्स और ये है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स दिया है और डिटर्मिनेंट में प्रूफ करना है। मैट्रिक्स दिया है और प्रूफ किस में करना है, डिटर्मिनेंट में प्रूफ करना है। तो देखिए हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होता है। क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में, ऐसे ए के, बी के, सी के, डी, ऐसे सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है,
और डिटरमिनेंट का भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी, इसके जस्ट बाद प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि अगर डिटरमिनेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में नहीं होता है, वो या तो किसी एक रो में होता है या तो किसी एक कॉलम में, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। मतलब ऐसे ए के बी के बाकी ये लिख देंगे, या ऐसे ए बी सी के डी के, ठीक है, या ऐसे ए के सी के, ऐसे ए के सी के बाकी भी, मतलब किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में करते हैं। इसके बाद हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए दिया हुआ है 1 2 4 2। अब हम इससे 2a निकाल रहे हैं। 2a कैसे निकलेगा, a में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 4 2 रहेगा यहाँ पे, यानी 2a इक्वल टू, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 एक वैल्यू हो गई। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 2a डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 8 4। अब यहाँ से दो तरीका है करने का। एक तरीका ये है कि हम इसका एक्सपेंस कर दे रहे हैं। एक्सपेंस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना हो जाएगा, 8 में 32 माइनस करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2a, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ 2a इतना गया। अब यहीं पे हम लोग जो है इस यहीं पे एक से डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 4 2 रहेगा। अब इसका एक्सपेंस करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 8, और 2 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 4 2 जा 8, 2 में से 10 माइनस 6 हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 16 में लिखा है 24, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस 24 को 4 इंटू माइनस 6 लिख सकते हैं, और देखिए तो माइनस 6 की वैल्यू आई है डिटरमिनेंट ए, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं 4 इंटू, इसके जगह पर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए। और देखिए तो यही हमें प्रूफ करना था, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें लाना था प्रूफ करके। प्रूफ हो गया मेरा वैल्यू। एक तो तरीका ये है मेरा, और एक तरीका ये है यहाँ से हम लोग इस स्टेप से, यहाँ से देखिए इस स्टेप से जो मेरा वैल्यू है 2a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 8 4, ऐसे अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ना कि डिटरमिनेंट में से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो एक कॉलम में से लेते हैं, ठीक है ना, किसी एक कॉलम में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लाएंगे तो क्या बचेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इस तरह 2 यहाँ से भी लेंगे तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और देखिए तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए यहाँ हो जाएगा, और ये हमें प्रूफ करना था 2 डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ए, ये हमें प्रूफ करना था। तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं कॉमन लेकर के, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए हमने ये तरीका बताया है। तो दोनों तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। 4 दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, एक 3 ऑर्डर का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा वैसे ही है, वो 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। वैसे हमने एक प्रूफ बताया था आपको कि जब भी हम लोग ऐसे प्रूफ करना होता है, हमने बताया था कि ए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ के प्रूफ करना है, जो भी लाना है जिसकी प्रॉपर्टी में होता था कि k पावर n बाहर चला आता है, जहाँ n उसका ऑर्डर होता है, यानी क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो 3 ऑर्डर का है, जो भी मैट्रिक्स हो, इससे नहीं मिल सकता। तो ये अगर प्रूफ करना है 3a, देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा 3a, 3 ऑर्डर का है तो 3 के पावर में 3 हो जाएगा। t के जगह पे 3 है, ठीक है, n के जगह पे 3 ऑर्डर का है, और 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 डिटरमिनेंट है। ऐसे मेरा प्रूफ हो जाएगा। देखिए हम देखिए इस वैल्यू को लेकर दिखा रहे हैं, कैसे दिखाएंगे, तो a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 3a, पहले 3 निकालने का मतलब 3 का समय मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 जा 12, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट का मतलब मैट्रिक्स चेंज होगा डिटरमिनेंट में, ऐसे
0012 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि इसमें से कॉमन 3 आएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एक यहाँ से कॉमन, 3 एक यहाँ से, 3 एक यहाँ से, ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 101। यहाँ क्या बचेगा 012, यहाँ बचेगा 004, ये बच गया हमारा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 27, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए है और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमें यूज करना था। ठीक है, या डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हमने इंडक्शन पार्ट में फॉर्मूला आपको बताया था कि जब बाहर आएगा की पावर एन, एन जहां पे उसका ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का रहेगा वो मेरा बाहर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5 में एक्सपेंसेस करने हैं, वैल्यू फाइंड करने हैं, तो 4 पार्ट है, हम इसका एक पार्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबका एक्सपेंशन एक ही होता है सबका। 5th का फर्स्ट देखिए दिया हुआ है 5 का फर्स्ट 3 - 1 2 0 0 - 1 3 - 5 0, इसको हमें एक्सपेंस करना है। तो देखिए एक्सपेंस करने के लिए हम लोग किसी मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे जो हम दलील पढ़े हैं, एक रो को लेकर हम एक्सपेंस करेंगे। जैसे इस 3 को लेंगे, तो जिसको लेते हैं इसको कॉलम रो को ऐसे ढकेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बीच में नेगेटिव -5 बन जाए, -+5 हो जाएगा। फिर इस माइनस को लेंगे तो माइनस यहाँ पहले से ही है, ये माइनस है तो माइनस +1 हो जाएगा। अब इसके कॉलम रो को ढकेंगे। अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -3 बन जाए -3 तो +3 हो जाएगा। और +2 को जब लेंगे लास्ट में, इसके कॉलम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 0, यानी कि इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 3 5 -15 +3 और बाकी 0, यानी कि आ जाएगा -12, ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए हमें 3 एक्सपेंशन करने पड़े अगर हमने ऐसे एक्सपेंस किया तो, लेकिन हमें पता है ना कि हम किसी से एक्सपेंस करेंगे तो मेरा वैल्यू सेम आएगा। तो हमने आपको बताया था ना कि इसका कॉन्सेप्ट जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में 0 ज्यादा होता है उसी को लेकर हम एक्सपेंस करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखिए सेकेंड रो में 0 हमारे ज्यादा है, तो हम सेकेंड रो को लेकर एक्सपेंस करें तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम सेकेंड रो को लेकर एक्सपेंस करते हैं, जैसे इसको लेकर के तो 0 लेंगे यहाँ पे तो पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। कुछ भी हम ले, मतलब इसके कॉलम रो को ढक करके मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इसका इसमें तो 0 आ जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब यहाँ का साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव 0 लेंगे, फिर ये लेंगे +0, इसके भी आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और हम आते हैं इस पे, तो देखो हमें याद है ना कि माइनस इसको साइन सिंबल होता है, ये होता है, तो यहाँ का सिंबल फिर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और एक नेगेटिव पहले से ही है, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रैकेट में -1। अब केवल हमें इसके कॉलम रो को ढकना है। देखिए तो इसके कॉलम ढकना है, तो 3 × 5 = 15 -15। ठीक है, और 3 बन जाए 3, तो बीच में नेगेटिव होता है, 3 बन जाए -3 तो +3 हो जाएगा। बस एक ही हमें एक्सपेंस करना पड़ा, बाकी हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा टर्म 0, ये भी 0, माइनस प्लस -15 + 3 कितना हो जाएगा -12, यानी कि आंसर कितना आ गया -12। देखिए दोनों से आंसर क्या है मेरा सेम आया। इसमें बस ये है कि हमें एक ही का कैलकुलेशन करना पड़ा, सबका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। तो इसलिए हम एक्सपेंशन जिधर 0 ज्यादा होता है उसी को लेकर हम एक्सपेंस कर सकते हैं। बाकी हम किसी से एक्सपेंस कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो से, चाहे फर्स्ट कॉलम से, चाहे सेकेंड रो से, सेकेंड कॉलम से, आंसर मेरा सेम आता है। जब क्वेश्चन में कहता है कि आपको इस मेथड से करना है तब उस मेथड का हम सॉल्व करते हैं, वरना हम किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि ए की वैल्यू है ये, तो आपको डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है। तो जब इसको हम डिटर्मिनेंट ए में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 - 2 2 1 - 3 5 4 -9 ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का मतलब इसका एक्सप्रेशन वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है, उसी फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट लिखने का मतलब उसकी वैल्यू क्या है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर वैल्यू हम लोग वैसे ही फाइंड कर लेंगे जैसे एक्सपेंस किया गया है। ठीक है ना, 1 को लेंगे ऐसे। अब इसमें देखिए 0 कहीं नहीं है तो हम किसी को लेकर एक्सपेंस कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं छोटी वैल्यू कहाँ पे है,
तो छोटी वैल्यू पहले ही सी है हमारा, तो 1 ले लेंगे, इसके कॉलम लोग उठा लेंगे, तो -9 माइनस 3 4 12 प्लस 12 हो जाएगा। फिर -1, अब इसके कॉलम लोग उठा लेंगे, -18 माइनस 5 3 15 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 को लेंगे -2, तो अब इसके कॉलम लोग उठेंगे, 4 2 जा 8 -5। ठीक है, यानी कि मेरी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से, वैल्यू आ जाएगी 1 है 12 में से 9 घटेगा 3, -1 है 18 में से 15 घटेगा -3, -2 है 8 में से 5 घटाएंगे, ये भी 3 आ जाएगा, यानी कि 3 + 3 -6, और ये 6 - 6 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर था ये, और ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 5 के फर्स्ट से आप लोग चारों क्वेश्चन जो बाकी है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए एक एक्सप्लेन हमने यहाँ भी बता दिया, दो एक्सप्लेंसेस हमारा हो गया, तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमिनेंट में 2 ऑर्डर का ए भी है, 2 ऑर्डर का ए भी है, दोनों 2 ऑर्डर के हैं। तो जैसे ये मैट्रिक्स में होता था ऐसे, तो हमने बताया था कि इसके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड इक्वल, ऐसे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में इसके एक्सपेंशन इक्वल होते हैं, इसका एक्सपेंशन इसके एक्सपेंशन के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। जैसे 2 × 2 -5 × 20, इसका करेंगे तो 2x² - 6 × 24, ये एक्सपेंशन के इक्वल हो गए। अब देखो ये 2 - 20 करेंगे तो -18, और ये हो जाएगा 2x² + 24, इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -18 + 24 = 2x², या इसको लिख सकते हैं 2x² = 6, 2 से कट जाएगा, x² = 3, x की वैल्यू हो जाएगी रूट में 3 प्लस माइनस, ये मेरा x की वैल्यू हो जाएगी +√3 या -√3। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा है, सेम यही प्रोसेस है। 2 5 जा 10 -3 4 जा 12, या 5x -3 2 जा 6x, ये सिंपल है। और 10 में से 12 माइनस करेंगे तो -2, 5x में से -6 घटेगा तो -x हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट, x की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये 5 7 का सेकंड था। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में भी यही पूछ रहा है कि अगर x 2 18 x इक्वल टू दिया हुआ है 6 2 18 6, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से क्वेश्चन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में x² -18 जो है 36, 36 -18 2 जा 36, यानी कि x² - 36 = तो कट हो गया 0 हो गया। ठीक है, और 0 हो गया। अब x² = 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट में 36, और ये बाहर जब आएगा तो +- 6 हो जाएगा। क्या जाएगा, +- 6, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में +6 भी दिया है, -6 भी दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो मेरा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि इसके डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, आई बात है मेरा, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज के साथ।